राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। रोहतक केस में मोनू ने किसको बोला कि भैया मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो, और जिसके बाद जैसे ही ये चीज़ मीडिया में पहुँची तो लोगों के कमेंट फेवर में आने लग गए हैं अभिषेक मोनू के, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है लोगों का जो विश्वास है हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे पुलिस के ऊपर, वो थोड़ा कम है। उनको ये लगता है कि हर बार पुलिस एक बेगुनाह को फंसाती है। अब इस चीज़ के पीछे भी कई सारे एग्जाम्पल पहले रहे हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि क्यों अब एकदम से जो बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स थे वो अब 50-50 हो चुके हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इस मामले में अच्छे से जांच हो, चाहे बेशक सीबीआई की जांच हो, क्योंकि एक छोटा मैटर नहीं है। एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल होना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ अपडेट आई हैं। सुनारिया जेल भेजा गया है मोनू को, वहाँ पर फूट फूट कर रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, साथ ही उसको एक स्पेशल रखा गया है, लोगों से दूर रखा गया है, क्योंकि एक बड़ा केस है और उसकी जान को खतरा है, लोग उससे गुस्से में कुछ कर ना दें, इसलिए प्रशासन जो है वो थोड़ा सतर्क चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जो वकील साहब हैं जिन्होंने केस लिया है मोनू का, वर्मा जी और प्रदीप मलिक, उन्होंने भी कुछ आरोप पुलिस के ऊपर, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो कार्तिक लटवाल लड़का है उसके ऊपर पुलिस थोड़ी सी मेहरबान है और जो कार्रवाई बनती है वो नहीं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक कार्तिक को तो अरेस्ट भी नहीं किया गया। उन्होंने एक वीडियो दिखाई जिसमें कार्तिक उस टाइम मौजूद था जब मोनू के परिवार वालों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था और मोनू फूट फूट कर वहाँ पर रो रहा था। तो दोस्तों, इसका जवाब देते हुए राणा जी हैं पुलिस ऑफिसर जो इस केस को देख रहे हैं, शायद डीएसपी रोहतक के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने फिर सारी बताई है और ये बोला है कि कार्तिक के ऊपर कोई बड़ा सबूत अब तक उनके हाथ नहीं लगा है, वरना वो कार्तिक को भी इस केस में जोड़ते। और एक केस पहले ही 3-4 दिन पहले साजिश का है जो वो दर्ज हो भी चुका है कार्तिक के ऊपर। तो दोस्तों, ये तो सारी अपडेट थी। अब इस जो वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि किससे मोनू ने बोला कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचाया जाए। जब सोमवार को पेश किया जा रहा था मोनू को कोर्ट में, तो वहाँ पर अपने वकील साहब को देखकर मोनू ने रोते हुए बोला कि भैया मुझे बचाओ, मुझे ये लोग फंसा रहे हैं। अब ये लोग कौन है आप सब समझ सकते हो कि वो पुलिस वालों की बात वहाँ पर हो रही है। जैसे ये चीज़ मीडिया में उठनी शुरू हुई, जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं रोहतक के, उन्होंने ये चीज़ डाली, तो लोगों के जो नीचे मैं कमेंट्स देख रहा था तो वो लोगों के कमेंट कुछ मोनू के फेवर में आने लगे। लोग चाहते हैं कि अगर लड़के ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो बेशक सीबीआई की जांच हो, बट जो सच है दूध का दूध और पानी का पानी इस केस में होना चाहिए। दोस्तों, लोगों के कमेंट का जो रीज़न है वो मैं बता देता हूँ। लोगों का जो सिस्टम और प्रशासन के ऊपर जो विश्वास है वो कम क्यों है। बहुत सारे केसेस पहले भी ऐसे हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस हुआ था, प्रद्युमन मर्डर केस, रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव में, जहां पर एक लड़के प्रद्युमन को चाकुओं से मार दिया गया था बाथरूम में, जिसके अंडर पुलिस ने उसी दिन जो स्कूल का कंडक्टर है, बस कंडक्टर, उसको उठा लिया था। उसको बोला कि ये रेप कर रहा था, लड़का आवाज़ ना उठा दे, मतलब एक तरह से उसकी पूरी इमेज ख़राब कर दी, उसे मारा गया, पीटा गया। बट जैसे ही सीबीआई की एंट्री हुई तो सारी गेम ही पलट गई। हरियाणा पुलिस की बड़ी थू थू हुई थी उस टाइम उस केस में, क्योंकि जो रियल कातिल था वो प्रद्युमन का वो कंडक्टर नहीं था, बल्कि एक सीनियर था जो चाहता था कि अगर मर्डर हो गया तो फिर पेपर नहीं होंगे। तो ऐसे कई बार कई केसेस ऐसे हुए हैं पास्ट में जिनसे लोगों को थोड़ा जो ये जल्दी केस निपटाती है ना पुलिस, इसमें विश्वास नहीं होता है। आप लोगों को पता है 6-7 दिन के अंदर अंदर ही सारा मामला पुलिस ने खोल दिया था रोहतक जो ये हत्याकांड हुआ इसमें। अब आगे जो भी अपडेट रहेगी वो हम आपको बताएंगे इस केस से जुड़ी हुई। साथ ही अगर कोई और न्यूज़ भी आती है तो सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। प्रदीप मलिक एडवोकेट ने सदा सब